my dear learner, and welcome to my YouTube channel. Today again I am with you with another news article, and our today article is iCube Khamar launch mark Pakistan lunar breakthrough। कहता है कि आज का जो हमारा आर्टिकल है वो जो पाकिस्तान ने अपने खलाई मिशन के चाइना से कोलैबोरेशन करके एक सैटेलाइट भेजा है उसके बारे में है। और इसमें जितने भी एडवांस ईडियम और फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं उनको मैंने अलहदा से नोट डाउन कर दिया है। आप इनको अपनी डायरी में नोट डाउन, इनका स्क्रीनशॉट लेके इनका मीनिंग याद कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस बना के। ठीक है जी। वो कैलरी याद करने का एक ही तरीका है कि आप एक वर्ड लें, उसको समझे कि नाउन है, प्रोनाउन है, और उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं और फिर आप इजीली अपनी स्पोकन में आप यूज़ कर सकेंगे। So let's start our today article by its heading. iCube कमर लॉन्च रिमार्क। iCube कमर का जो लॉन्च किया गया है, रिमार्क उसका ख्याल है या ये जो लॉन्च करने से पाकिस्तान के इसके बारे में एक पेशरफ्त की है। पाकिस्तान लूनर ब्रेकथ्रू का मतलब होता है पेशरफ्त करना। iCube कमर लॉन्च करने से पाकिस्तान ने मून पर अपनी एक पेशरफ्त का इजहार किया है। ब्रेकथ्रू का मतलब है पेशरफ्त करना, मार का मतलब है ख्याल करना, इजहार करना। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। पाकिस्तान हिस्टोरिक लूनर मिशन, पाकिस्तान का जो तारीखी चांद पर मिशन है iCube कमर वाज लॉन्च्ड ऑन फ्राइडे ऑन बोर्ड चाइना चंग 6 मिशन। कहता है कि ये लॉन्च किया गया था। वॉज लॉन्च आपको बता दूं, वॉज है तो वी थी है, ये पैसिव का सेंटेंस है। वो कह रहे हैं वॉज लॉन्च, किसने लॉन्च किया था हमें नहीं पता, उनके नामों का नहीं पता है। कहाँ से लॉन्च किया था? चाइना चैंग 6 मिशन। ठीक है जी। एम्ड एट, जिसका मकसद था। ठीक है जी, एम्ड एट का मीनिंग होता है जिसका मकसद था। ये देखिए मैंने इसका मीनिंग भी यहाँ लिख दिया। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एम्ड एट को किस तरह हम लोग शॉर्ट सेंटेंस की अपनी स्पोकन में इस्तेमाल कर सकते हैं और राइटर ने इसे किस तरह इस्तेमाल किया, कंपैरिजन करते हैं। द गवर्नमेंट कैंपेन इज एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। कहता है जो गवर्नमेंट की कैंपेन है उसका मकसद है कि पब्लिक के जो राय है उसे इन्फ्लुएंस करना। आई कह रहे हैं द टॉक आर एम्ड एट फाइंडिंग द म्यूचुअल एग्रीएबल सोल्यूशन। कहते हैं ये जो बातचीत है इसका मकसद है हम ऐसा सोल्यूशन ले सके जिसका दोनों जो पार्टीज हैं वो रजामंद हो जाए। ठीक है जी। अब देखिए राइटर ने इस वर्ड को कैसे यूज किया है। एम्ड एट, इसका मतलब फैसिलिटेटिंग साइंटिफिक रिसर्च। इसका मतलब था कि साइंटिफिक रिसर्च को फैसिलिटेट सहूलत देना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव इन स्पेस एक्सप्लोयर, और स्पेस जो एक्सप्लोयर है उसमें मतलब तलीमी सतह पर एक नया इनिशिएटिव शुरू करना कि उससे जो हमें इंफॉर्मेशन हासिल होगी उससे हम मज़ीद तजर्बात करेंगे। द लॉन्ग मार्च 5 चाइना लार्जेस्ट रॉकेट ब्लास्टेड ऑफ का मतलब जो लंबा मार्च 5 चाइना लार्जेस्ट जो रॉकेट है। ब्लास्टेड ऑफ का जिस तरह हमारे जो जहाज टेक ऑफ होते हैं ना, जब इस तरह के जो रॉकेट और जो सैटेलाइट्स होते हैं जब वो लॉन्चिंग साइड को छोड़कर ऊपर की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं ब्लास्टेड ऑफ। ठीक है जी, उसे क्या कहा जाता है? ब्लास्टेड ऑफ। इसका कंपैरिजन करते हैं अपने एरोप्लेन के साथ के जब वो टेक ऑफ करते हैं तो ये जो सैटेलाइट और रॉकेट जो टेक ऑफ नहीं, ये ब्लास्ट ऑफ करते हैं। टेक ऑफ फ्रॉम अ लॉन्चिंग साइट, इसे कहते हैं ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम दी वनचंग स्पेस लॉन्च सेंटर ऑन दी साउथर्न आइलैंड ऑफ दी हनान। कहता है ये हनान उनका एक सूबा है, उनके जो लॉन्चिंग साइट है वहां से ये लॉन्च किया गया है। विद दी मोर देन 8 मैट्रिक टन चेंज 6 प्रोब, इसके पास 8 मैट्रिक टन मोर देन 8 मैट्रिक टन वो थी चेंज 6 प्रोब थी। द अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट इज ऑन नियरली 2 मंथ मिशन। कहता है जो अनक्रूड है ना, अनक्रूड का मतलब होता है कि ऐसा जहाज या रॉकेट जिसमें कोई इंसान ना बैठा उसे कहते हैं अनक्रूड। स्पेशली ऑफ एन एयरक्राफ्ट शिप एंड स्पेसक्राफ्ट विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन और अ पीपल इन द कंट्रोल। कहता है कि ये ऐसा जहाज या शिप होते हैं जिसमें हम लोग फिजिकली कोई शख्स उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता, उसे सिग्नल्स के थ्रू या एक जगह बैठ के उसे किया जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई इंसान नहीं होता, उसे कहते हैं अनक्रूड। ठीक है जी, ये भी अनक्रूड है, इसके अंदर कोई इंसान नहीं बैठा हुआ।
spacecraft is on nearly 2 month mission। कैसे 2 मंथ इसका मिशन है। टू का मतलब हम वहाँ ये प्रश्न यूज करते हैं जहाँ हमने बताना हो कि इसका मकसद क्या था। ठीक है जी, मकसद है इसका रिट्रीव हासिल करना रॉक एंड सॉइल फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून के जो दूर वाला हिस्सा है वहाँ से मट्टी और रॉक जो है वो लेना। द लॉन्च वॉज अटेंडेड बाय पाकिस्तान एम्बेसडर। ये जो लॉन्च थी वॉज के बाद वी थी है, तो ये क्या होगा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये जो लॉन्च थी वॉज अटेंडेड, ये अटेंड की गई थी। ठीक है, यहाँ तक ये पैसिव है। बाय लगा के हम लोग नाम बता रहे हैं कि किसने ये अटेंड की थी। ये बता रहे हैं कि वॉज अटेंडेड बाय पाकिस्तान एम्बेसडर ऑफ चाइना खलील हाशमी। पाकिस्तान के चाइना उन्होंने की थी। प्रोफेसर कमरुल इस्लाम होम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर कमरुल इस्लाम ने, ठीक है, उन्होंने ये कहते बिसाइड का मतलब होता है इसके अलावा साइंटिस्ट डिप्लोमेट्स एंड साइंटिस्ट ने डिप्लोमेट्स ने और इसके अलावा जो थे स्पेस एजेंसी ऑफिशियल्स फ्रॉम द फ्रांस स्पेस एजेंसी ऑफिशियल थे उन्होंने, एंड द यूरोप स्पेस एजेंसी और यूरोप स्पेस एजेंसी के लोगों ने, ऑल ऑफ विच हैव मून स्टडिंग प्ले लोड अब्रॉड। चैंगसी कहते हैं कि उन्होंने इस स्पेस पे मतलब ये जो चैंगसी था इस स्पेस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई है मून के मतलब। वो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और उन्होंने ये लॉन्चिंग सेरेमनी अटेंड की थी। ठीक है जी, द iCube सैटेलाइट हैज़ बीन डिज़ाइन, कहते हैं हैज़ बीन डिसाइड, ये जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है हैज़ बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जो हैज़ बीन डिज़ाइन किया गया था। देखिए किया गया था, हमें नहीं पता किसने किया था। ठीक है, एक काम मतलब किया गया है, ये काम किसी ने किया और काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये पैसिव क्या, हमें नहीं पता किसने किया था, तो इस तरह ये काम मुकम्मल हो तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, अब हमें नहीं पता किसने किया है तो इसमें पैसिव वॉइस आ गया, तो ये क्या बना प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस। एंड developed by the IST in collaboration with the Space and Upper Atmosphere Research Commission एंड चाइना शंघाई इंस्टीट्यूट। कहते हैं कोलैबोरेशन थी IST की, अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को की, एंड चाइना शंघाई यूनिवर्सिटी SITU की। ठीक है जी, आई होप कि आज का आर्टिकल आपको पसंद आया होगा और इसमें जितने भी एडवांस वोकैब और इडियम फ्रेजेस थे वो मैंने अलहदा से नोट डाउन कर दी हूँ। अगर आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर लें या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप कोशिश कीजिए करें कि आप इन वर्ड्स को यूज़ किया करें या इन वर्ड्स को लेके ना खुद से सेंटेंसेस बनाया करें, ताकि अगर आज ये 4 है तो आप चारों को लिखोगे 5-5 सेंटेंसेस बनाएंगे तो अभी ये आपको याद हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।